स्टूडेंट माई सेल्फ उस्मान रहमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 4 को स्टडी करेंगे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है उसके तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है कि यूज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को इस्तेमाल करें इफ पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल है। इफ पॉसिबल से मुराद ये है कि आप उसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं मैट्रिक्स ए का, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर उसका ए का जो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जो अवेलेबल मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर वो डिटरमिनेंट आपके पास जीरो के अलावा समथिंग एल्स है तो वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी गई उसको सॉल्व करें किस तरीके से, मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स से और क्रैमर रूल से। इस लेक्चर के अंदर हम उसको क्वेश्चंस को क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल क्या है हमारे पास वो हम सीखते हैं और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको वो एक्सप्लेन कर चुका हूं। पार्ट नंबर जो हमारे पास 4 है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड सेकंड क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। अगेन क्वेश्चन को चेक कर ले, ठीक लिखिए। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारे पास एक दो इक्वेशंस दी गई हैं। इक्वेशन दिया गया जिसको हमने क्रैमर रूल की मदद से क्या करना है, सॉल्व करना है। किसकी मदद से, क्रैमर रूल की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन से और डिटेल के साथ सिखा चुका हूं। अगेन उसको रिपीट करता हूं। वो क्या तरीका है कि आपके पास जो वेरिएबल अवेलेबल है एक्स एंड वाई, जो वेरिएबल अवेलेबल उसके साथ जो नंबर्स आ रहे हैं जिसको आप मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर कोफिशिएंट्स कहते हैं, आप उसको राइट करें। अगर वो पॉजिटिव का तो आप उसके साथ पॉजिटिव लगाएं और अगर वो नेगेटिव का तो आप उसके साथ नेगेटिव लगाएं। 3 पॉजिटिव का है 3 लगा देंगे, y के साथ 2 है 2 नेगेटिव का, नेगेटिव का 2 लगा देंगे, x के साथ 5 है एंड y के साथ माइनस 2 है। क्लियर, ये मैट्रिक्स ए बन गया। उसके अलावा फिर क्या लिखेंगे आप, जो आपके पास वेरिएबल अवेलेबल है एक्स वाई, ये मैट्रिक्स बन गया। और उसके अलावा लिखेंगे माइनस 6 एंड माइनस का 10। क्लियर, इसको आप मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, इसको आप मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं, इसको आप मैट्रिक्स एक्स का नाम देते हैं और इसको आप मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं। क्लियर, इसमें से मैट्रिक्स ए क्या है उसको बता दीजिए, मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स, ये मैट्रिक्स बी। अब क्रैमर रूल हमारे पास क्या होता है, क्रैमर रूल के अंदर हम एक्स एंड वाई जो आपके पास अननोन वेरिएबल है, आप उसकी इक्वेशन या फिर उसको आप कैसे सॉल्व आउट करते हैं। एक्स के लिए हम ए एक्स का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट यूज करते हैं और वाई के लिए हम ए वाई का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट यूज करते हैं। मतलब कि मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई का होना जरूरी है। ये क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट पूरी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए राइट करो। मैट्रिक्स ए क्या है, ये मैट्रिक्स ए अवेलेबल है 3 माइनस 2 5 माइनस 2। मैट्रिक्स बी क्या है, ये मैट्रिक्स बी अवेलेबल है माइनस 6 माइनस का 10। मैट्रिक्स ए भी अवेलेबल है, मैट्रिक्स बी भी अवेलेबल है। हमें मैट्रिक्स जो चाहिए वो ए एक्स एंड ए वाई चाहिए। तो ए एक्स कैसे बनाते हैं वो लिखना आपको सिखा रहा हूं मैं। ए एक्स के लिए क्या करेंगे, ये ए एक्स के लिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को यूज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम दिया जाता है ना उसको मैट्रिक्स एक्स कंसीडर, उसको हम एक्स कॉलम कंसीडर करते हैं और सेकंड कॉलम को हम वाई कंसीडर करते हैं। इसे अब कंसीडर करना है, आपको क्वेश्चन का पार्ट नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने राइट किया है। जब आप ए एक्स बनाते हैं तो आप मैट्रिक्स ए के अंदर एक्स वाले कॉलम को स्किप करते हैं। ये एक्स वाला कॉलम, फर्स्ट कॉलम एक्स है, एक्स वाले कॉलम को स्किप करने के बाद आप मैट्रिक्स बी वाला कॉलम राइट करते हैं। एक्स के जगह स्किप किया, इसको कौन सा कॉलम राइट किया, माइनस 6 और माइनस का 10 और वाई वैसे का वैसे माइनस 2 माइनस का 2। ये हमारे पास ए एक्स बन गए। इसी तरह हम ए वाई बनाएंगे। ए वाई के लिए क्या करूंगा, मैट्रिक्स ए के अंदर से वाई वाला जो सेकंड कॉलम उसको स्किप करूंगा, ये स्किप हो गया। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स बी माइनस 6 माइनस 10 और फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे 3 एंड 5। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई बनेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसके डिटरमिनेंट्स निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। फर्स्ट मैं ए का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं, ये अवेलेबल है। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, डिटरमिनेंट निकालने का क्या तरीका होता है कि डायगोनल एंट्रीज को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फार्मूला, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस का 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव का। क्लियर, ये हमारा मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट आ गया। अब हम ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे।
ये ए एक्स अवेलेबल है, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, नेगेटिव -2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव का 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20। आंसर जो आपके पास आएगा 8 आएगा और नेगेटिव का 8 आएगा। क्यों नेगेटिव का 8 आएगा? क्योंकि जो बड़ी वैल्यू वो 20 है और 20 के साथ जो सैंपल यूज की है वो नेगेटिव यूज की। इसी तरह आपने ए एक्स का डिटरमिनेंट निकाला, अब आप क्या करेंगे, ए वाई का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए वाई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला -6 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस का 30, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 6 5 इक्वल टू 30, कैंसल आउट, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0। क्लियर? ये हमने क्या निकाला है, हमने ए का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया, ए एक्स का डिटरमिनेंट भी निकाल लिया और ए वाई का डिटरमिनेंट निकाल लिया। मतलब जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी क्या हो गई, पूरी हो गई। तीनों रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्या हो गई, ये पूरी हो गई, ये आपने राइट्स कर दी है। उसके बाद जब आपके पास रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आप जस्ट इन वैल्यूज को पुट करें कहां, इस फॉर्मूले के अंदर। अब क्या लिख सकते हैं इधर, बाय पुटिंग वैल्यूज, by putting the values of matrix A determinant, A y determinant and A x determinant। x के लिए आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x के डिटरमिनेंट एंड A के डिटरमिनेंट की। A x के डिटरमिनेंट की आपने वैल्यू क्या निकाली थी, -8 एंड A की वैल्यू क्या निकाली थी 4। कौन से टेबल से कट आउट, जिस टेबल से कट आउट उस टेबल से कट आउट कर दे, 4 1 द 4, 4 2 द 8, आपके पास जो आंसर आ जाएगा x का, x इज इक्वल टू -2। क्लियर? इसी तरह आप y के लिए किसकी वैल्यू पुट करें, a y के डिटरमिनेंट की और a के डिटरमिनेंट की। a y के डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास जो आई है वो 0 आई है और a के डिटरमिनेंट के पास 4 आई है। 0 मल्टीप्लाई हो, जब डिवाइड हो तो आंसर क्या जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 0। क्लियर? आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू -2 0। मतलब x का जो आप आंसर निकाला है आपने वो क्या है आपके पास, -2 आया और y का जो आंसर है वो आपके पास 0 आया है। एक्यूरेट चेक करने के लिए कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है, आप आंसर की से क्या कर लें, उसका आंसर चेक कर लें। हमने मैट्रिक्स पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया, इसमें x का जो आंसर निकला -2 और y का जो आंसर निकला 0 निकला। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जस्ट क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करते हो, किन चीजों का ख्याल रखना है, जब आपने मैट्रिक्स राइट करना है बिल्कुल करेक्ट राइट कर ले, और सेकेंडली जब आपने ax एंड ay को जब क्रिएट करना है तो आपने इस फिगर को, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को प्रॉपर्ली यूज करता है, किसी भी मिस्टेक्स के होने के चांसेस बेहद कम हो। क्लियर? ये था आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 को चेक करते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। अगर वो पॉसिबल है तो उसको सॉल्व करेंगे और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 5 की जो वैल्यू है हमारे पास है 3x माइनस 2y, 3x माइनस, पार्ट नंबर 5 3x माइनस 2y बराबर है 4k एंड सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू -6x प्लस 4y बराबर है आपके पास 7k। अगेन इक्वेशंस को चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू -6x प्लस 4y इज इक्वल टू पॉजिटिव का 7। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ आप इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म जो आपके पास एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट्स अवेलेबल है उसको राइट कर ले 3, वाई के साथ नेगेटिव का 2 है नेगेटिव का 2, एक्स के साथ नेगेटिव का 6 है नेगेटिव का 6, वाई के साथ पॉजिटिव का 4 तो पॉजिटिव का 4। क्लियर? ये आपके पास मैट्रिक्स ए अवेल हो गया। इसी तरह आप एक्स वाई की वैल्यू लिखें जो आपके पास अननोन वेरिएबल्स है और जिसका फाइंड आउट करना है, उससे कंपैरिजन में मैट्रिक्स बी को क्रिएट करें जिसकी वैल्यू 4 7 होगी। इक्वेशंस के कंपैरिजन में जो कुछ भी अवेलेबल होगा उसको मैट्रिक्स बी का नाम देंगे, नाम देने इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, इसको मैट्रिक्स एक्स का नाम देते हैं, इसको मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं। पहले क्या करते हैं, क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल के अंदर हम x एंड y जो कि आपके पास अननोन वेरिएबल्स है उसको फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला दिया गया है, अवेलेबल है, वो है a x डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट एंड y इज इक्वल टू a y डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। मतलब a का डिटरमिनेंट अवेलेबल होना चाहिए, a x का डिटरमिनेंट अवेलेबल जो है एंड a y का डिटरमिनेंट अवेलेबल होना चाहिए। अगर तीनों डिटरमिनेंट्स अवेलेबल होंगे तो आप इसको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और आप इसको प्रॉपर्ली आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हो इसमें जो मेन जो आपका मैट्रिक्स हो मैट्रिक्स ए है, तो पहले मैट्रिक्स ए को चेक करें कि उसका जो डिटरमिनेंट निकलता है वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट
पहले मैट्रिक्स ए राइट कर ले। मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 -2 -6 एंड 4। ठीक है, जब आपने ए राइट करा तो इसका ए का डिटरमिनेंट चेक कर लें। अगर ए का डिटरमिनेंट आपके पास नॉन सिंगुलर होगा तो आप ए एक्स और ए वाई को क्रिएट कर लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप इसी कंसेप्ट के जरिए सॉल्व करते हैं, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें। अगर ए डिटरमिनेंट आपके पास 0 के अलावा समथिंग एल्स आता है तो फिर आप ए एक्स एंड ए वाई को क्रिएट करने के बाद उनके डिटरमिनेंट्स को निकालें और अगेन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 × 4 नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फार्मूला एंड -2 × 6। 3 × 4 इज इक्वल टू 12 और नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। 12 - 12 आपस में कट आउट हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 0। मतलब ए का डिटरमिनेंट वो क्या है 0। अगर ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, ये मैट्रिक्स कौन सा आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, ए डिटरमिनेंट आपके पास आंसर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स जो होते हैं वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स को आप पॉसिबल नहीं होता आप उसको सॉल्व करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, दिस equations has no solution, क्यों, because matrix A is singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स के में आप किसी भी इक्वेशन का, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसका जो मैट्रिक्स होगा डिटरमिनेंट है वो 0 आ गया। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया, इट मींस ये कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही जगह आप क्या लगाएंगे, ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ आपको समझाने के राइट कर रहा हूँ। ये एक मिसाल तो आपके पास आंसर जो 4 आया था और एक आंसर है 0। अगर किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी कांस्टेंट या न्यूमेरिक के नीचे एंड डेक्स के जगह पे अगर आप 0 लेट करते हैं, 0 आ जाता है, उसका जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी आता है, जो कि अनडिफाइंड है। आपको उसकी वैल्यू का प्रॉपर नहीं पता, इसीलिए इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। ये था पार्ट नंबर 5। पूरे इस एक्सरसाइज 1.6 के जो 8 पार्ट दिए गए जिसको आपने क्रैमर रूल और इनवर्स रूल के जरिए सॉल्व करना है, इन 8 पार्ट में जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है जिसका आपके पास सोल्यूशन नहीं अवेलेबल होता। क्यों नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर मैट्रिक्स निकलता है। क्लियर, ये था आपके पास पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को, जिसको मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। इस हवाले से आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन या इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।